पढ़ने वाले हैं 12th क्लास के फिजिक्स का पूरे 70 मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। और ये सारे प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो बच्चा पार्टी आज के क्लास को आप सभी बिल्कुल ध्यान से देखिएगा और आज के क्लास में दिए जाने वाले इन सारे प्रश्नों को आप लोग अच्छे से याद भी करते चलिएगा। ओके जी, चलिए फिर क्लास को स्टार्ट करते हैं। सारे बच्चे हमारे साथ चैट सेक्शन में आंसर को भी लगाते चलिएगा, जिससे कि ये सारा प्रश्न आपको क्लास में ही अच्छे से याद हो जाएगा। देखिए पहला नंबर सवाल आपके सामने है, लगा दो क्या होगा इसका सही जवाब। पहला नंबर सवाल आपके सामने है और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार आपके बोर्ड परीक्षा में भी पूछा गया है। देखो पहला नंबर सवाल कर रहा है कि आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, बता दो कि आवेश का जो एसआई मात्रक होता है वो क्या होता है। तो सभी बच्चों को हमने बताया है कि आवेश का जो एसआई मात्रक होता है वो हमारा कूलम होता है। बच्चा पार्टी ऑप्शन नंबर डी को लगा रहे हो तो बिल्कुल सही आंसर है। आवेश का एसआई मात्रक कूलम होता है। याद रखना ये एम्पियर जो है ये धारा का मात्रक होता है। ये किसका है? धारा का मात्रक है। और ये फैराड जो होता है ये धारिता का मात्रक है। और ये वोल्ट जो होता है ये विद्युत विभव का मात्रक है। ये सब हमने बता चुका है, इसीलिए आपका जो सही आंसर होगा वो कूलम होगा। सही जवाब ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। बहुत अच्छे, चलिए बहुत अच्छे लगाते चलना। अगला प्रश्न हमारे सामने है, देखो दूसरा नंबर सवाल है, इसका राइट आंसर कौन से बच्चे हैं जो सबसे पहले लगाएंगे। निम्नलिखित में किसका अस्तित्व संभव नहीं है। बहुत ही अच्छा सा प्रश्न है, बताओ कि निम्नलिखित में कौन है जिसका अस्तित्व संभव नहीं होता है। तो बच्चा पार्टी हम लोगों ने एक फॉर्मूला को पढ़ा है कि Q बराबर क्या होता है, NE होता है। N क्या होता है? हमारा नंबर होता है, जैसे 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, 4 ऐसे 5 1000 2000 जितना लिखना हो लिख लो। उसके बाद क्या होता है हमारा E क्या होता है? इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है, जो कि होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ कूलम के बराबर होता है। देखो 1 से गुना करेंगे, 2 से गुना करेंगे, 3 से करेंगे, लेकिन ये हमारा 2.42 नहीं पूरेगा, यानी कि 4.2 इंटू 10⁻⁻⁹ कूलम जो है इसका अस्तित्व कभी भी संभव नहीं होता है, क्योंकि ये नंबर जो होता है ये कभी भी पॉइंट में नहीं हो सकता है। इसीलिए 2 का C जितने भी बच्चे लगा रहे हो बिल्कुल सही आंसर है। ओके चलिए बहुत अच्छे। देखो बच्चा पार्टी रेगुलर क्लास नहीं होने का एक कारण है, देख रहे हो अभी भी हमारा वॉइस क्या है, ये गला जो है हमारा थोड़ा सा ये हो चुका है। उस सवाल बताओ कि मुक्त आकाश की परावैद्युतता यानी कि एप्सिलॉन नोट बराबर क्या होती है। मुक्त आकाश की परावैद्युतता यानी कि पहले आपको पता होगा कि सर एप्सिलॉन नोट का जो मात्रक होता है वो हमारा फैराड पर मीटर होता है, ये हमको बता चुके हैं सर। इसलिए कौन सा लगाओगे? देखो 8.85 इंटू 10⁻12 फैराड पर मीटर होता है। अगर आप ऑप्शन सी को लगा रहे हो 3 का तो बिल्कुल सही आंसर है। बहुत अच्छे संदीप सिंह, सौरभ कुमार लगाते चलेंगे आंसर को, ऐसे ही आंसर को लगाते चलना है और लास्ट में बताना आप लोग सही कितना कर पाते हो। ओके चलो आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर सवाल हमारे सामने 4th नंबर सवाल है, बताओ 4th नंबर सवाल कर है क्या, किसी माध्यम की अपेक्षिक परावैद्युतता यानी कि एप्सिलॉन आर बराबर क्या होती है। किसी भी माध्यम की अपेक्षिक परावैद्युतता एप्सिलॉन आर बराबर जो होता है वो एप्सिलॉन बाई एप्सिलॉन नोट होता है। क्या होता है बच्चा पार्टी? एप्सिलॉन बाई एप्सिलॉन नोट होगा। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, याद रखिएगा। बहुत अच्छे सोनू कुमार। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर सवाल हमारे सामने है। बच्चा पार्टी आप लोग क्लास को लाइक करते चलना, तभी जो हमारा मोटिवेशन शुरू से लेकर अंत तक बना रहता है, इसलिए जितने भी बच्चे जुड़े हुए हैं क्लास को लाइक करते चलिएगा। चलिए 5th नंबर सवाल हमारे सामने है कि विद्युत फ्लक्स का एसआई मात्रक क्या होता है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है बच्चा पार्टी, लगा दो चैट सेक्शन में आंसर क्या होगा कि विद्युत फ्लक्स का एसआई मात्रक क्या होता है। तो हमने बताया है, क्या बताया है बच्चा पार्टी? हमने बताया कि फाई बराबर क्या होता है। फाई बराबर हमारा होता है ई इंटू ए होता है। ई क्या होता है? विद्युत क्षेत्र होता है। और विद्युत क्षेत्र का मात्रक हम लोगों ने पढ़ा है, क्या पढ़ा है कि वोल्ट प्रति मीटर होता है। क्या होता है बच्चा पार्टी? वोल्ट प्रति मीटर होता है। और ये हमारा एरिया का मीटर स्क्वायर होता है। यहां से 1 मीटर से 1 मीटर गया, क्या बचा? वोल्ट इंटू मीटर बचा। और यही हमसे पूछा गया है कि विद्युत फ्लक्स का एसआई मात्रक क्या होता है। तो हम
में लगाएंगे सर वोल्ट मीटर होता है, लेकिन बच्चा यहाँ तक नहीं, इसका एक और ऐसा ही मात्रक होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, यहाँ देखो ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का हमारा एक न्यूटन प्रति कूलम भी होता है, और यहाँ पे अगर एरिया का मीटर स्क्वायर हो रहा है तो इसको भी लिखेंगे हमारा दूसरा मात्रक न्यूटन प्रति कूलम मीटर स्क्वायर भी होता है। ये दोनों मात्रक को अगर आप याद रख लेते हो तो इसमें से एक जो है हर एक बार आता है आपके बोर्ड एग्जाम में, याद रखना है बच्चा पार्टी, बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, भूलोगे नहीं। क्लास को जितने भी बच्चे लाइक कर दिए हो बच्चा पार्टी एक बार थंब वाला इमोजी भेज देना। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला नंबर सवाल 6 नंबर सवाल कर रहा है क्या, प्रति इकाई आवेश पर लगने वाले बल को क्या कहते हैं। इतना आसान सा सवाल है बच्चा पार्टी की, देखते ही आंसर को आप लोग लगा दोगे तो लगा दो क्या होगा कि प्रति इकाई आवेश पर लगने वाले बल को, देखो हमारा डिफिनेशन से फॉर्मूला एक निकल जाता है, क्या निकलता है, प्रति इकाई आवेश पर, प्रति इकाई आवेश पर लगने वाले फोर्स को, लगने वाले बल को क्या कहते हैं, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। और यही हमसे पूछा गया, देख लो किस ऑप्शन में दिया गया है, ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर है। 6 का क्या लगा रहे हो बच्चा पार्टी, अगर आप ऑप्शन नंबर सी को लगा रहे हो तो बिल्कुल सही आंसर हो, ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर है। कोई दिक्कत बच्चा पार्टी, अगर कोई भी दिक्कत हो समझ जहां ना आए वहां पे पूछ लिया करो। चलो आगे बढ़ते हैं, 7 नंबर सवाल कह रहा है क्या, 7 नंबर सवाल हमारे सामने है कि देखो क्या कह रहा है, यदि किसी खोखलीय गोलीय चालक को धनावेशित किया जाता है तो उसके भीतर का जो विभव होता है वो धनात्मक और समरूप हो जाता है। क्या होता है बच्चा पार्टी, धनात्मक और समरूप होता है। बहुत अच्छे प्रिंस कुमार, सौरभ कुमार, राजू कुमार, सारे बच्चे क्लास को लाइक कर दिया, बहुत अच्छे। चलो आगे बढ़ते हैं, इसका राइट आंसर क्या लगाए हो, बी हो जाएगा। 8 नंबर सवाल हमारे सामने है, बताओ स्थिर विद्युत क्षेत्र कैसा होता है। बड़ा ही आसान सा सवाल है भाई, स्थिर विद्युत क्षेत्र जो होता है ना वो कंजर्वेटिव होता है। क्या होता है, संरक्षी होता है। राइट आंसर ए हो जाएगा। 8 का अगर आप लोग ए को लगाए हो बिल्कुल सही आंसर है बच्चा पार्टी। आगे बढ़ते हैं, अगला नंबर सवाल देखो, 9 नंबर सवाल है आपके सामने। 9 नंबर सवाल कर रहा कि वायु के लिए परावैद्युत सामर्थ्य का मात्रक क्या होता है। परावैद्युत सामर्थ्य का मात्रक वोल्ट प्रति मीटर होता है, लेकिन बोलोगे सर हमारा वोल्ट प्रति मीटर जो है सभी ऑप्शन में दिखाई दे रहा है, तो हम लोग कैसे माने कि इसका राइट आंसर क्या होगा। और इसका मान होता है कितना बच्चा पार्टी, 3 × 10⁻6 होता है। अब बता दो कौन सा होगा, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 3 × 10⁻6 और मीटर पर सेकंड, मीटर प्रति कौन सा होता है, वोल्ट प्रति मीटर होता है। करेक्ट आंसर आपका क्या होगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। बस आसान सा सवाल है भाई, लगा दो ना, 9 का ए हो जाएगा। चलो 10 नंबर सवाल को देखते हैं क्या कह रहा है। 10 नंबर सवाल है, इनमें कौन विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक है। अब बताओ जी, इतना आसान सा सवाल है, जल्दी जल्दी से लगा दो चैट सेक्शन में आंसर। जिसका भी आंसर हमारे पास नहीं आ रहा है वो एक बार सब्सक्राइब करिएगा तो आपका भी आंसर हमारे पास आने लगेगा। बहुत अच्छे राजू कुमार बताएंगे इनमें कौन है जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक नहीं है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक है। तो हमने पढ़ा है कि ई बराबर क्या होता है, फोर्स बाय चार्ज होता है। फोर्स का हमारा न्यूटन होता है और चार्ज का कूलम होता है, यानी कि न्यूटन प्रति कूलम। ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, बिल्कुल सही आंसर है भाई। कौन सा लगाओगे, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर है। कोई दिक्कत बच्चा पार्टी। चलो आगे बढ़ते हैं, 11 नंबर सवाल का क्या, 11 नंबर सवाल है कि विभव प्रवणता बराबर क्या होता है। विभव प्रवणता के लिए dV/dx होता है, और यही हम लोगों ने पढ़ा है कि सर ऑप्शन नंबर सी में दिया गया dV/dx है। 11 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर है। चलो आगे बढ़ते हैं, 12 नंबर सवाल आपके सामने है, बताओ 12 नंबर सवाल है कि विद्युत विभव बराबर क्या होता है। देखो जी, विद्युत विभव का जो ऐसा मात्रक होता है वो वोल्ट होता है, और V बराबर हमारा फॉर्मूला है कि W/Q होता है। वाट का हमारा जूल होता है और चार्ज का कूलम होता है, यानी कि 1 वाट बराबर 1 वोल्ट बराबर क्या होगा, 1 जूल प्रति कूलम होता है। ये भी याद रखना और ये भी याद रखना। और अभी का जो सही आंसर होगा वो W/Q होगा। अगर आप लोग 12 का बी को लगा रहे हो तो बिल्कुल सही आंसर है। उसके अलावा अगर आप कोई भी ऑप्शन को लगा रहे हो तो बिल्कुल सही आंसर है। सुजीत कुमार लगाए हैं ऑप्शन नंबर बी, बहुत अच्छे। चलो आगे बढ़े बच्चा पार्टी, क्लास को जल्दी जल्दी से आप लोग लाइक करते चला। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला नंबर सवाल हमारे सामने 13 नंबर सवाल है, बताओ 13 नंबर सवाल है कि विद्युत धारिता का मात्रक क्या होता है। विद्युत धारिता का मात्रक फैराड है। भाई कितना बार मैं बताऊं कि विद्युत धारिता का मात्रक फैराड हो जाता है। बहुत अच्छे गुड्डू कुमार, बहुत अच्छे सोनू। चलो आगे बढ़ते हैं, 14 नंबर सवाल आपके सामने है, बताओ 14 नंबर सवाल है, वान डी ग्राफ जनित्र एक ऐसी युक्ति है जो उत्पन्न करती है। वान डी ग्राफ जनित्र एक ऐसी युक्ति है जो उत्पन्न करती है। बताओ क्या उत्पन्न करती है बच्चा पार्टी, लगा दो चैट सेक्शन में आंसर। वान डी ग्राफ जनित्र एक ऐसी युक्ति
है, जो उत्पन्न करती है। 14 नंबर सवाल का जवाब बताओ। यह हाई वोल्टेज को उत्पन्न करती है। राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर, सभी बच्चे याद रखिएगा। चलिए 15 नंबर सवाल आपके सामने है, बताओ। 15 नंबर सवाल है कि धातु का पराविद्युतांक कितना होता है। धातुओं का पराविद्युतांक अनंत होता है। क्या होता है बच्चा पार्टी? अनंत होता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। अगर आप लोग ऑप्शन नंबर बी को लगा रहे हो तो मानो आपका सही आंसर है। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर सवाल 16 नंबर सवाल है। आप लोग चैट सेक्शन में आंसर को लगाते चलना। चलो अगला प्रश्न क्या रहा है? 16 नंबर सवाल, कार्बन प्रतिरोध का कलर कोड में पीला रंग का मान कितना होता है? बच्चा पार्टी हमने एक ट्रिक बताया था, अगर किसी भी बच्चे को पता हो वो ट्रिक तो एक बार चैट सेक्शन में जल्दी जल्दी से लिख दो कि क्या हमने कौन सा ट्रिक बताया था। जल्दी से आप लोग बता दो एक बार, जल्दी जल्दी से बच्चा पार्टी। चलो ओके, न्यू स्टूडेंट है अर्चना कुमारी, बहुत अच्छे, लगाते चलेंगे आंसर। जितने भी नए नए जुड़ रहे हो बच्चा पार्टी, सब्सक्राइब जरूर करिएगा। हमें आपसे यही उम्मीद रहती है, तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना बच्चा पार्टी, क्योंकि हमने अभी तक आप लोगों से कुछ नहीं मांगा है। बस इतना बोल देते हैं कि चैनल पे पहली बार जुड़ रहे हो तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ओके बच्चा पार्टी, वैसे भी हम आपके लिए बस बिल्कुल फ्री में पढ़ा रहे हैं, बस यही उम्मीद से कि आप लोग हमारे साथ जुड़ोगे और अच्छे से तैयार करोगे, क्योंकि हर भाई के पास उतना पैसा नहीं हो पाता है जो कि वो कहीं अच्छे कोचिंग को ज्वाइन कर सकते हैं। फिर आपका भाई है ना भाई, मैं आपके साथ हूँ, एग्जाम तक साथ रहूंगा, इसलिए खूब अच्छे से तैयारी करना है। बहुत अच्छे। चलो बच्चा पार्टी एक बार ट्रिक बता दो, कौन सा ट्रिक हमने बताया था? तो बड़ा आसान सा ट्रिक बताया था। क्या बताया था? बीबी रोए जीबी। क्या बताया था बच्चा पार्टी? बीबी रोए जीबी बताया था। 0 से शुरू करो, 0 1 2 3 4 होगा, 5 होगा, 6 होगा। किसके लिए पूछा गया? येलो के लिए। आप लगाओगे सर 4 हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर। किसके लिए पूछा गया बच्चा पार्टी? येलो के लिए पूछा गया है। करेक्ट आंसर क्या होगा बच्चों? ऑप्शन नंबर डी होगा। अगर डी को लगा रहे हो तो बिल्कुल सही आंसर लगा रहे हो। बहुत अच्छे, प्रभात शर्मा, अर्चना, अमन यादव, बहुत अच्छे, लगाते चलेंगे आंसर को। चलिए 17 नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं। बताओ 17 नंबर सवाल का विद्युत का सबसे अच्छा चालक निम्नलिखित में कौन सा है? विद्युत का जो सबसे अच्छा चालक होता है, बहुत अच्छे प्रभात शर्मा, चांदी होता है। विद्युत का सबसे जो अच्छा चालक है वो हमारा चांदी होता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए होगा। चलो आगे बढ़ते हैं। 18 नंबर सवाल का रहा क्या? 18 नंबर सवाल का वोल्ट मीटर मापता है किसको? तो वोल्ट मीटर विभवांतर को मापता है। राइट आंसर ऑप्शन बी है। चलो 19 नंबर सवाल को देखते हैं। 19 नंबर सवाल आपके सामने है। एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर का जो विद्युत प्रतिरोध होता है वो कितना होता है? इसका आंसर हम देखना चाहते हैं, जो कौन से बच्चे हैं जो सही लगाते हैं। एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर का जो विद्युत प्रतिरोध होता है वो कितना लगा रहे हो? 19 का सही जवाब जल्दी जल्दी से बता दो आप लोग बच्चा पार्टी, जल्दी से। एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर का जो विद्युत प्रतिरोध होता है वो कितना होता है? तो आप लोग लगा रहे हो 50,000 ओम, जो कि बिल्कुल गलत आंसर है। 19 का बता दो बच्चा पार्टी, क्या लगाओगे इसका सही आंसर? तो कुछ बच्चे हैं जो 10,000 ओम लगा रहे हैं, उसके बाद 50,000 ओम भी लगा रहे हैं, लेकिन बच्चा पार्टी आपका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि यहाँ देखो स्वस्थ मनुष्य लिखा गया है। स्वस्थ मनुष्य है, ना वो गीला है ना वो सूखा है, मतलब स्वस्थ जैसा मनुष्य रहता है उसके लिए हमारा 10। चलो आगे बढ़ते हैं। 20 नंबर सवाल आपके सामने है। बताओ 20 नंबर सवाल है, धात्विक चालकों का ताप बढ़ाने पर उसका प्रतिरोध क्या होता है? धात्विक चालक है, अगर उस पे ताप को बढ़ाएंगे तो उसका प्रतिरोध क्या होगा बच्चा पार्टी? ये हम जानना चाहते हैं कि बच्चा पार्टी क्या लगा रहे हैं इसका राइट आंसर। जल्दी जल्दी से बता दो आप लोग, सही आंसर क्या होगा? बहुत अच्छे, चलो लगा दो क्या होगा इसका सही जवाब। तो सभी बच्चे को याद रखना है, अगर धात्विक चालकों का ताप बढ़ाते हैं तो उसका प्रतिरोध जो होता है उसका क्या होता है? बढ़ता है, इंक्रीज होता है बच्चों। ऑप्शन बी को लगाओ, बिल्कुल सही आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। 21 नंबर सवाल आपके सामने है। बताओ 21 नंबर सवाल कह रहा है, आवेश के पृष्ठ घनत्व का मात्रक क्या होता है? आवेश के पृष्ठ घनत्व का मात्रक यानी कि क्या होगा बच्चा पार्टी? बहुत अच्छे अमर यादव, आज जो है थोड़ा सा क्या है, नेटवर्क भी प्रॉब्लम है, उसके बाद हमारा गला का भी प्रॉब्लम है, दोनों एकदम प्रॉब्लम है। चलो जल्दी जल्दी से लगाते चलना चैट सेक्शन में आंसर। वैसे भी हमारा 70 ऑब्जेक्टिव जल्दी ही पूरा जाएगा, बस आप लोग साथ रहो, हमारे साथ जुड़े। देखो इसका राइट आंसर क्या होगा? आवेश के पृष्ठ घनत्व यानी कि सिग्मा के द्वारा डिनोट करते हैं, और क्या होगा? क्यू बटा में क्या होता है बच्चा पार्टी? हमारा एरिया हो जाएगा। तो क्या होगा? चार्ज का कूलम हो जाएगा और एरिया का मीटर स्क्वायर होता है, और यही हमसे पूछा गया बटा में, क्योंकि एरिया का मीटर से ऊपर में जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 21 का हमारा ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर है। ओके चलो बहुत अच्छे, प्रभात शर्मा, लगाते चलेंगे, क्योंकि हमारे सामने देखो यहाँ दिया गया द यूनिट ऑफ सरफेस डेंसिटी ऑफ चार्ज इज कौन सा होगा? हमारा करेक्ट आंसर होगा कूलम प्रति
प्रति मीटर स्क्वायर होगा। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर सवाल कह रहा है क्या, किरचॉफ का द्वितीय नियम किसके संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है? द्वितीय नियम ऊर्जा संरक्षण, यानी कि द्वितीय नियम जो होता है वो ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। 22 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा बच्चा पार्टी। कितने बच्चे न्यू स्टूडेंट जुड़े हुए हो, एक बार न्यू स्टूडेंट वाला नारा लगा दो। जितने भी बच्चे नए नए जुड़े हो आज के क्लास में, जल्दी जल्दी से बता दो। चलो आगे बढ़ते हैं। 23 नंबर सवाल है आपके सामने। 23 नंबर सवाल है, कंडक्शन बैंड अंशतः खाली होते हैं वो अर्धचालक में होते हैं। कंडक्शन बैंड अंशतः जो खाली होते हैं वो अर्धचालक में होते हैं, सेमीकंडक्टर्स में होते हैं। सही जवाब ऑप्शन नंबर बी होगा राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर सवाल आपके सामने है, बताना चैट सेक्शन में आंसर को। समरूप वेग से चलायमान आवेश क्या उत्पन्न करता है? समरूप वेग से चलायमान आवेश जो उत्पन्न करता है बच्चा पार्टी, वो क्या उत्पन्न करेगा? एक बार लगा दो चैट सेक्शन में आंसर को। 24 नंबर सवाल का जवाब बहुत अच्छे विद्युत चुंबकीय क्षेत्र को उत्पन्न करेगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बहुत अच्छे। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर सवाल है, केसरी नवीन बोल रहे सर 19 का गलत आंसर है। भाई यहाँ पे गलत नहीं बताया जाता, आप लोग गैस पेपर में पढ़ लिए हो। मुझे लगता है कि एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर का विद्युत प्रतिरोध को आप लोग 50,000 ओम पढ़ लिए हो, लेकिन नहीं भाई, 10,000 ओम होता है। इसको कोई गलत ही नहीं कर पाएगा। ऑप्शन नंबर जो होगा लगा देना। ओके चलो, मैं जानता हूं कि बहुत सारे क्वेश्चन बैंक या फिर गैस पेपर में गलत दिए रहते, कोई बात नहीं, मैंने सही बता दिया। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर सवाल कह रहा है, 25 नंबर सवाल है, लोहा कैसा होता है? लोहा जो होता है, लोहा आए कोबाल्ट आए निकेल आए, लोहा आए कोबाल्ट आए निकेल आए, सब क्या है? लौह चुंबकीय है। क्या है बच्चा पार्टी? लौह चुंबकीय होगा। अगर आप सी को लगा रहे हो करेक्ट हो जाएगा। ओके बच्चों चलो आगे बढ़ते हैं। 26 नंबर सवाल है। 26 नंबर सवाल कर, टेस्ला किसकी इकाई होती है? टेस्ला जो इकाई है ना बच्चा पार्टी, टेस्ला इकाई है चुंबकीय क्षेत्र की। टेस्ला इकाई है चुंबकीय क्षेत्र की, लेकिन बच्चा पार्टी टेस्ला जो है वो वेबर प्रति मीटर स्क्वायर भी होता है इसकी इकाई। इसको भी आप लोग याद रख लो, ये भी प्रश्न आ सकता है आपके बोर्ड एग्जाम में, इसीलिए करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी को लगाओ तो आपका सही हो जाएगा। ओके चलो आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर सवाल देखिए, 27 नंबर सवाल कह रहा है, 27 नंबर सवाल है, पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुव पर नमन कोण का मान कितना होता है? पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुव पर नमन कोण का मान 90 डिग्री होता है, लेकिन बच्चा पार्टी हमने बताया था, अगर आपसे पूछा गया हो विषुवत रेखा पर नमन कोण का मान कितना होता है तो 0 डिग्री होता है, ये भी हमने बताया है। अभी का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी होगा। ऑप्शन डी को लगा लो आप लोग। बच्चा पार्टी सभी बच्चे से अनुरोध है कि क्लास को जल्दी जल्दी से आप लोग एक बार लाइक कर दो। जितने भी बच्चे, नहीं सर गलत है, गूगल सर्च कीजिए। अरे भाई एक बार गूगल सर्च करने से क्या होगा? आप बुक पढ़े हो कभी? बुक से दर्शन करो, कहीं पे सर्च करने की जरूरत नहीं है। अगर आपके पास फिजिक्स का बुक हो तो उसको पढ़ो अच्छे से, तभी आपको पता चलेगा कि कौन सा कहाँ होता है। भाई ऐसे गलत ना बोला करो। ओके चलो बता दो कौन सा होगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर है। चलो 28 नंबर सवाल कह रहा है क्या, 28 नंबर सवाल है कि एक लौह चुंबकीय पदार्थ की चुंबकशीलता म्यू क्या होती है? एक लौह चुंबकीय पदार्थ की जो चुंबकशीलता होती है वो होती है म्यू इज ग्रेटर देन 1 होता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 28 का। 28 का क्या होगा बच्चा पार्टी? ऑप्शन नंबर ए होगा, बिल्कुल सही आंसर है। ऑप्शन ए को लगा रहे हो बच्चा पार्टी, बिल्कुल सही आंसर। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर सवाल आपके सामने है, बताओ 29 नंबर सवाल है, निम्नलिखित में किनकी चुंबकशीलता सबसे अधिक होती है? निम्नलिखित में कौन है जिसकी चुंबकशीलता जो है, बता दो कौन सा होगा? बहुत अच्छे अरमान अनुसारी, बताओ क्या होगा? मंसूरी है। बहुत अच्छे एमडीएम अरमान लगाएंगे, क्या होगा इसका सही जवाब बताओ? निम्नलिखित में किसकी चुंबकशीलता सबसे अधिक होती है? वो हमारा होता है लौह चुंबकीय। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा 29 का। बच्चा पार्टी सी को लगा रहे हो, करेक्ट आंसर है। चलो आगे बढ़ते हैं। 30 नंबर सवाल आपके सामने है, बताओ 30 नंबर सवाल है, जीवाश्म की आयु पता की जाती है किसके द्वारा? तो कार्बन डेटिंग के द्वारा। जीवाश्म की आयु कार्बन डेटिंग से पता की जाती है। अगर आप लोग ऑप्शन नंबर ए को लगा रहे हो तो बिल्कुल सही आंसर है। चलो आगे बढ़ते हैं। 31 नंबर सवाल का आ रहा है क्या, 31 नंबर सवाल है, प्रकाशिक पथ बराबर क्या होता है? प्रकाशिक पथ बराबर होता है अपवर्तनांक गुना में पथ लंबाई। अपवर्तनांक गुना में क्या होता है बच्चा पार्टी? पथ लंबाई होता है। ओके चलो
बिल्कुल सही आंसर है। 32 नंबर सवाल कह रहा है क्या, 32 नंबर सवाल है, द्वितीयक तरंगिकाओं की अवधारणा किसके द्वारा दिया गया है? बताओ, द्वितीयक तरंगिकाओं की अवधारणा जो है वो किसके द्वारा दिया गया है, आपको बताना है। 32 नंबर सवाल का जवाब तो आप लगाओगे सर हाइगेंस के द्वारा दिया गया है। अगर हमसे पूछता कि कणिका सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है तो हम लगाते हैं न्यूटन साहब के द्वारा। और अगर पूछे द्रव्य तरंग सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है, ये दिया गया डी ब्रोगली साहब के द्वारा। बहुत अच्छे रोशन कुमार, लगाते चलेंगे आंसर। चलिए अगला प्रश्न हमारे सामने है, बताओ 33 नंबर सवाल है, बताओ आवेश के सतत प्रवाह को क्या कहते हैं? आवेश के सतत प्रवाह को क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉन या फिर चार्ज के सतत प्रवाह को इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। आपका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगर विद्युत धारिता का मात्रक, विद्युत धारा का मात्रक पूछे आप एम्पियर को लगाओ, बहुत अच्छा आंसर है, इसको भूलना नहीं है। चलो बच्चा पार्टी आगे बढ़ते हैं। 34 नंबर सवाल है, 34 नंबर सवाल है, विद्युत चुंबकीय तरंगों की प्रकृति कैसी होती है? विद्युत चुंबकीय तरंगों की प्रकृति कैसी होती है, बताओ। ओके ओके ओके, बताओ। बताओ क्या होगा बच्चा पार्टी? हाँ भाई, हमने सही बताया था कि ऑप्शन से जो है, अगर हमने बता दे कि हमने ये देखो, ये हमारे सामने 34 नंबर सवाल है कि विद्युत चुंबकीय तरंगों की प्रकृति कैसी होती है, हमने सही बताया था। अगर मैं ऑप्शन को भी पढ़ रहा हूं तो कभी कभी ऐसा ही क्रिएट हो जाता है क्वेश्चन। देखो मैं बता रहा हूं, देखो आप लोगों के समझ में अभी तुरंत आ जाएगा। देखो यहाँ क्या पूछा गया, विद्युत चुंबकीय तरंगों की प्रकृति कैसी होती है, तो आप लगाओगे सर अनुप्रस्थ होती है। लेकिन बच्चा पार्टी अगर विद्युत चुंबकीय तरंग के जगह पे अगर पूछे ध्वनि तरंगों की प्रकृति कैसी होती है तो आप लोग क्या लगाओगे? ध्वनि तरंगों की प्रकृति अनुदैर्ध्य होती है। बच्चा पार्टी दोनों को याद रखना। अगर आपसे पूछे विद्युत चुंबकीय तरंगों की प्रकृति कैसी होती है तो अनुप्रस्थ होती है, और ध्वनि तरंगों की प्रकृति अनुदैर्ध्य होती है। बच्चा पार्टी इसको जरूर याद रखोगे आप लोग, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और आपका सही आंसर अभी का होगा ऑप्शन नंबर ए, याद रखिएगा आप लोग। चलिए 35 नंबर सवाल आपके सामने है, बताओ 35 नंबर सवाल है, जल को कीटाणु रहित करने के लिए उपयुक्त कौन सा है? जल को कीटाणु रहित करने के लिए कौन सा उपयुक्त है? बच्चा पार्टी लगा दो क्या होगा 35 नंबर सवाल का जवाब, वो होता है पराबैंगनी विकिरण। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा 35 का। ओके चलो आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर सवाल 36 नंबर सवाल कह रहा है क्या, 36 नंबर सवाल है, निम्नलिखित में किस तरंग की तरंग दैर्ध्य न्यूनतम होती है? निम्नलिखित में कौन है जिसकी तरंग दैर्ध्य न्यूनतम होती है? बच्चा पार्टी लगा दो क्या होगा 36 नंबर सवाल का जवाब, वो होता है गामा किरण। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और रेडियो तरंगों की तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होती है, इसको भी आप लोग याद रखिएगा, बहुत ही अच्छा आंसर है। ओके बच्चा पार्टी, चलो आगे बढ़ते हैं। 37 नंबर सवाल आपके सामने है, बताओ 37 नंबर सवाल कर है क्या, अवरक्त किरणों के अध्ययन के लिए जिस प्रिज्म पदार्थ का उपयोग करते हैं वो कौन सा है? बताओ आप लोग, अवरक्त किरणों के अध्ययन के लिए जिस पदार्थ का प्रिज्म प्रयुक्त करते हैं वो कौन सा होता है? बताओ 37 का राइट आंसर वो हमारा रॉक सॉल्ट होता है। बच्चा पार्टी ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर है। अगर आप लोग ऑप्शन नंबर बी को लगा रहे हो, बिल्कुल सही आंसर है। चलो आगे बढ़ते हैं। 38 नंबर सवाल का रहा क्या, 38 नंबर सवाल है, बताओ किसी भी प्रिज्म की वर्ण विक्षेपण क्षमता किस पर निर्भर करती है? तो प्रिज्म के पदार्थ की प्रकृति पर। किस पर बच्चा पार्टी? प्रिज्म के पदार्थ की प्रकृति पर। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर सवाल कह रहा है क्या, देखो अगला नंबर सवाल 39 नंबर सवाल कह रहा है हमारे सामने है, बताओ किस कारण से वायु का बुलबुला पानी के अंदर चमकता हुआ दिखाई देता है? किस कारण से वायु का बुलबुला पानी के अंदर चमकता हुआ दिखाई देता है? बच्चा पार्टी लगा दो 39 नंबर सवाल का जवाब, वो होता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के कारण। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। बहुत अच्छे बच्चा पार्टी, लगाते चलो आंसर को। चलो आगे बढ़ते हैं। 40 नंबर सवाल का है क्या, 40 नंबर सवाल है, निम्नलिखित में किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है? अरे भाई कितना बार बताऊं, अगर अपवर्तनांक सबसे अधिक पूछे ना तो वो हमारा होता है हीरा का, जो कि 2.42 होता है। लेकिन अगर सबसे कम पूछा गया हो वो हमारा होता है वायु का, जो कि होता है वो तो 1 पॉइंट कितना होता है बच्चा पार्टी, 1.0003 होता है। ये वायु के लिए होता है जो कि सबसे कम होता है, और सबसे अधिक जो होता है वो डायमंड का होता है, 2.42 होता है। याद रखना आप सब। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर सवाल 41 नंबर सवाल है, बताओ 41 नंबर सवाल है, बताओ जब श्वेत प्रकाश की किरण लेंस में प्रवेश करती है तो निम्न में से किसमें परिवर्तन होता है? किसमें होता है? तो वेग और तरंग
तरंग दैर्ध्य में परिवर्तन होता है। 41 का सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। बहुत ही अच्छा आंसर है, लगाते चलना आप लोग। ओके, चलो गुड इवनिंग बच्चा पार्टी, जितने भी नए नए अभी जुड़ रहे हो गुड इवनिंग। चलो आगे बढ़ते हैं। 42 नंबर सवाल देखो क्या कह रहा है। 42 नंबर सवाल है, वैसे भी देखो गला आज बहुत ही ज्यादा दर्द भी कर रहा है, लेकिन आप लोगों को क्लास देना होता है तो वो तो देना ही पड़ेगा। बच्चा पार्टी लगाते चलो आंसर। आज हम उस एनर्जी में नहीं रह पाएंगे क्योंकि गला भी दर्द कर रहा है, इसलिए हम आराम से बोल रहे हैं। लगाते चलो। किसी वस्तु का मनुष्य की आंख के रेटिना पर बना हुआ प्रतिबिंब जो होता है वो कैसा होता है, ये आपको बताना है। और हमने बताया है कि सर वास्तविक और उल्टा बनता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी को लगा लो। 42 का क्या लगाओगे? ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही आंसर है। देखिए 43 नंबर सवाल कह रहा है क्या? 43 नंबर सवाल है, निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए प्रयुक्त किया जाता है किसको? निकट दृष्टि दोष को दूर अगर करना हो तो वो हमारा अवतल लेंस हो जाता है। कौन सा होता है बच्चा पार्टी? अवतल लेंस होता है। सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ओके, चलो आगे बढ़े बच्चा पार्टी। तबीयत ठीक नहीं है तभी तो क्लास अभी भी रेगुलर नहीं हो पा रहा है, लेकिन कोई बात नहीं, जैसा भी है क्लास तो डेली देना पड़ेगा। चलो आगे बढ़ते हैं। 44 नंबर सवाल आपके सामने है, बताओ। 44 नंबर सवाल है, यौगिक सूक्ष्मदर्शी की नली की लंबाई बढ़ाई जाती है तब आवर्धन क्षमता क्या होती है? यौगिक सूक्ष्मदर्शी की नली की लंबाई अगर बढ़ाई जाती है तो आवर्धन क्षमता क्या होती है? इंक्रीज होती है, बढ़ती है बच्चों। ऑप्शन ए को लगाओ आप लोग। चलो 45 नंबर सवाल आपके सामने है, बताओ। 45 नंबर सवाल है, 4 डायोप्टर क्षमता वाले लेंस की क्षमता की फोकस दूरी कितनी होगी? यहाँ पे देखो डायोप्टर कितना दिया गया, 4 डायोप्टर है और हमारा फॉर्मूला होता है P बराबर क्या होता है? 1 फोकस दूरी होता है। ये हम लोगों ने पढ़ा है, लेकिन हमारा P कितना दिया गया? 4 दिया गया। 4 बराबर क्या होगा? 4 बराबर हमारा हो जाएगा कौन सा? हमारा 1/f होता है। तो यहाँ से अगर निकालते हैं तो हमारा f निकल के आएगा कौन सा? f को अगर निकालेंगे तो f बराबर क्या होगा बच्चा पार्टी? f बराबर क्या होगा? 1/p हो जाएगा। और 1/p कितना दिया गया? 4 दिया गया है। अगर एक को 4 भाग में बांटोगे तो 0.25 हो जाएगा कि नहीं? करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और बोलोगे सर ये यहाँ 0.25 मीटर में है और यहाँ 0.25 सेंटीमीटर में है, लेकिन बच्चा पार्टी देखो सेंटीमीटर के लिए 100 फोकस दूरी होता है, लेकिन यहाँ मीटर के लिए पूछा गया था, इसलिए सही जवाब ऑप्शन नंबर ए को लगाओ आप लोग। ओके, चलो ओके ओके, चलो आगे बढ़ते हैं बच्चा पार्टी। अगला नंबर सवाल देखो क्या कह रहा है। 46 नंबर सवाल है। 46 नंबर सवाल कह रहा है, कांच के लिए क्रांति कोण कितना होता है? कांच के लिए जो क्रांति कोण होता है वो 42 डिग्री लगभग में होता है। सही जवाब डी होगा। 46 का क्या होगा बच्चा पार्टी? डी राइट आंसर है। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर सवाल 47 नंबर सवाल कह रहा है क्या? 47 नंबर सवाल है, प्लांक नियतांक का मान क्या होता है? इसका राइट आंसर जो भी बच्चे सबसे पहले लगा रहे हो उसको हम लोग नाम जरूर ले पाएंगे। बता दो कौन सा होगा बच्चा पार्टी? प्लांक नियतांक का मान क्या होता है? हमने बताया कि सर प्लांक नियतांक का जो मात्रक होता है वो जूल सेकंड होता है। अब बता दो कौन सा होगा, तो आप लोग आप देख लोगे सर ये तो ऑप्शन नंबर ए में ही जूल सेकंड दिया गया। 6.63 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकंड होता है। सही जवाब ए हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। 48 नंबर सवाल कह रहा है, देखो किसी विकिरण के एक क्वांटम को जिसमें एक निश्चित ऊर्जा होती है उसे क्या कहा जाता है? बताओ। किसी विकिरण के एक क्वांटम को जिसमें एक निश्चित ऊर्जा होती है उसे हम लोग क्या बोलेंगे? उसे हम बोलते हैं फोटोन। क्या बोलते हैं बच्चा पार्टी? फोटोन बोलते हैं। लेकिन आप लोगों से एक प्रश्न रहा, बताओ फोटोन का विराम द्रव्यमान कितना होता है? जल्दी से बता दो फोटोन का विराम द्रव्यमान कितना होता है। देख लेते कौन से बच्चे हैं जो सबसे पहले लगाते हैं कि सर फोटोन का विराम द्रव्यमान कितना होता है। ये हम देखना चाहते हैं कि कौन से बच्चे सबसे पहले बताते हैं कि सर फोटोन का विराम द्रव्यमान कितना होगा। जल्दी जल्दी से बता दो फोटोन का विराम द्रव्यमान कितना होता है। अभी तक किसी भी बच्चे का आंसर नहीं आ रहा है, इसका मतलब लगता है कि बच्चा पार्टी को नहीं पता है कि सर फोटोन का विराम द्रव्यमान जो होता है वो कितना होता है। कौन सा होता है? 0 होता है। बिल्कुल सही आंसर है, क्योंकि हमने बताया है फोटोन जो होता है ये चार्ज लेस होता है। इस पे क्या बोलते हैं इसको? आवेश रहित। आंसर 0 जितने भी बच्चे लगा रहे हो। अमित कुमार 1 नहीं होगा, करेक्ट आंसर 0 होगा, क्योंकि फोटोन का विराम द्रव्यमान 0 होता है। याद रखना है, आज के बाद भूलना नहीं है। ओके, चलो
आगे बढ़ते हैं। 49 नंबर सवाल आपके सामने है, बताओ 49 नंबर सवाल है, इनमें कौन आवेश रहित है? वो अभी हमने बताया बच्चा पार्टी, आवेश रहित कौन है? इसका राइट आंसर आप लोग देख के ही बताओ कौन सा होगा। फोटोन कौन हो जाएगा, क्योंकि फोटोन का विराम द्रव्यमान कितना होता है? शून्य होता है। आपका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर है। ओके बच्चों, याद रखना आप सब। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर सवाल 50 नंबर सवाल कर है क्या? 50 नंबर सवाल आपके सामने है, बताओ 50 नंबर सवाल है, नाभिक की त्रिज्या की कोटि कितनी होती है? इसका राइट आंसर जल्दी जल्दी से बता दो। नाभिक की त्रिज्या की कोटि कितनी होती है? जल्दी से लगा दो। वो होता हमारा 10⁻⁻15 मीटर में होता है। सही जवाब कौन सा होगा बच्चों? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलो कोई बात नहीं, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर सवाल 51 नंबर सवाल का है क्या? 51 नंबर सवाल है, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की कौन सी श्रेणी अवरक्त भाग में नहीं पड़ती है? वो हमारा लाइमन सीरीज है, लाइमन सीरीज है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा 51 का। ओके चलो आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर सवाल का है 52 नंबर सवाल है, बताओ 52 नंबर सवाल है, दशमिक संख्या 8 का द्विआधारी संख्या क्या होता है? 8 का निकालने के लिए बोला गया बच्चा पार्टी, निकाल लेते हैं, 2 से भाग लगाते चलेंगे। 4 दूना के 8 होता है, यहाँ पे शेष कुछ नहीं बचा, 0 लिखेंगे। उसके बाद फिर 2 से लगाओ, 2 दूना के 4, शेष नहीं बचा, 0 लिखो। 2 एकम 2 हुआ, 0 बचा, यानी कि 1000 किस पे दिया गया है? करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 52 का। ध्यान में रखना आप सब, ऑप्शन ए होगा बच्चा पार्टी, याद रखोगे। ओके चलो 53 नंबर सवाल देखिए क्या कह रहा है। 53 नंबर सवाल है, और गेट का बूलियन व्यंजक क्या होता है? और गेट का जो बूलियन व्यंजक होता है, और के लिए हमने बताया था जोड़ वाला बात। और के लिए क्या बताया था? जोड़ बताया था। a प्लस बी बराबर क्या होगा? y हो जाएगा। अगर पूछा नोर के लिए, यहाँ देखो